हेलो एवरीवन। सो मैं एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूँ यहाँ पे आपके सामने, और ये लेक्चर नंबर 2 है आपके चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट जितने भी थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और जितने भी टॉपिक्स थे वो पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे सेकेंड वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक समझाने जा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी का है। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम लोग सीधे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लेक्चर नंबर 2 है, जो कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मैंने आपको कार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर डेक ऑफ 52 कार्ड्स दिया हुआ है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, a red face card, the jack of heart, a spade, the queen of diamond। इन सभी कार्ड्स के प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो डेक ऑफ कार्ड अगर 52 होते हैं, इसका मतलब है टोटल आउटकम कितने होंगे? 52। टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू 52। ध्यान रखिएगा, कभी भी डेक ऑफ कार्ड का क्वेश्चन अगर देगा तो आपका टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब फेवरेबल आउटकम डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। जैसे कि इसको सफल किया गया है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कार्ड्स को सफल किया जाता है, उसके बाद एक कार्ड को चूज करना है। अब हम चूज करेंगे तो वो क्वेश्चन पूछेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? दो सूट्स होते हैं, 13 इसका मतलब है 26 कार्ड्स। बेसिकली 26 कार्ड होते हैं रेड कार्ड, और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। तो अ किंग ऑफ रेड मतलब रेड में दो किंग होते हैं, एक हार्ट में और एक होता है आपका डायमंड में। हार्ट में एक किंग और डायमंड में एक किंग, मतलब टोटल 2 किंग्स होते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर किंग क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज इक्वल्स टू, फेवरेबल कितने हैं? 2, दो ही तो किंग होते हैं, अपॉन 52। आ जाएगा आंसर 1/26। आ गया 1/26 पहला आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है अ फेस कार्ड। मैंने बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, हमको पता है कि टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, तो 12 आपके फेवर में हो गया। 12/52 अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो 4 3 जा, और ये हो जाएगा अपॉन में 13, तो 3/13 आ जाएगा आंसर किसका? फेस कार्ड के प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड, हर एक सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो रेड मतलब दो सूट, इसका मतलब है 3 3 6। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/52। अगर मैं काटता हूँ 2 से, तो 2 3 जा, ये हो जाएगा 226 जा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/26। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? द जैक ऑफ हर्ट। जैक ऑफ हर्ट, किंग क्वीन जैक एस, केवल एक सूट का उसने बात किया है, हर्ट्स का। हर्ट्स का जैक मतलब एक जैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स, सो 1/52, क्योंकि जैक केवल एक ही होता है हर्ट्स में। नेक्स्ट है फिफ्थ वन आई स्पेड। स्पेड मतलब पूरे पूरे एक सूट की बात कर रहा है वो, मीन्स 13 कार्ड होते हैं स्पेड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड तो कितना हो जाएगा? 13/52। काटेंगे तो 13 4 जा 52, तो 1/4 आ गया आंसर। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है क्या? क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड में भी एक क्वीन होता है, जैसे हर एक सूट में वन डायमंड, वन क्वीन, वन किंग, वन जैक, वन एस होते हैं। तो एक ही क्वीन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ
डायमंड्स। तो ये आ जाएगा अगेन 1/52। ये हो गया आपके सारे पार्ट्स का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कैटेगरी अच्छा है, ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 52 कार्ड्स नहीं लिया है, इसमें पर्टिकुलर कार्ड लिया है। देखिए 5 कार्ड, कितने कार्ड चूज किए उसने, केवल 5 कार्ड पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चूंकि इसने 5 कार्ड ही लिया है तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड आर सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। एक कार्ड को पिक किया, इन पांचों में से एक कार्ड को पिक किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। क्वीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाली। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 5 कार्ड्स हैं तो टोटल आउटकम 5 कार्ड है ना, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमको फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, क्वीन कार्ड का। अच्छा क्वीन कार्ड है कि नहीं इसमें, है देखो, एक तो 10 नंबर का कार्ड है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस ऑफ डायमंड है, डायमंड का एस। तो प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, क्वीन का। तो हाँ क्वीन तो है, एक क्वीन तो है। तो 1 अपॉन क्या, टोटल आउटकम कितना होता है, 5 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, फॉर्मूला आपका क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवर में केवल एक ही क्वीन कार्ड है और टोटल कितने कार्ड है, 5 कार्ड्स हैं। सो 1/5 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी पहले वाले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। मान लीजिए पहली बार हाथ डाल के निकाला गया, क्वीन आया और क्वीन को रख दिया गया अलग, उसको दोबारा उस कार्ड में, सेट ऑफ कार्ड में नहीं रखा गया है, क्वीन को अलग हटा के रख दिया गया। अब देखिए क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस कार्ड। अब देखिए क्वीन अगर निकाल के हटा दे रहे हैं तो एस तो रहेगा ना, उसमें एस तो रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब एक कार्ड निकाल के रख दिया गया है तो ये जो टोटल आउटकम है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 कार्ड्स थे, एक कार्ड हटा दिया गया, अब टोटल आउटकम जो हो जाएगा वो जाएगा 4। ओके, तो आफ्टर पुटिंग aside queen card, total outcome is equals to 5 minus 1 that is 4। हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है ए पार्ट में, प्रोबेबिलिटी निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो 1 है, एस एक बचा हुआ है और टोटल कितने कार्ड है, 4 है, तो 1/4 आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट में क्वीन का, भाई क्वीन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन क्वीन तो मैंने निकाल के पहले ही हटा दिया ना, तो क्या क्वीन इसमें बचा, भाई एक भी क्वीन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट इसको कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन्स। ठीक है, पेन खरीदने गए या शॉपकीपर के पास पेन्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, डिफेक्टिव पेन होते हैं, खराब पेन चेक करता है वो, उसको निकाल के अलग रख दिया सपोज, लेकिन गलती से क्या हुआ, वो सारे पेन मिक्स हो गए। मीन्स उसने डिफेक्टिव पेन देखा, 12 पेन हैं डिफेक्टिव, उसने उन 12 को पेन को गलती से मिला दिया, 132 पेन्स जो अच्छे पेन थे उसमें गलती से मिल गया। इफ क्या हो रहा है, इफ it is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is a defective। सही बात है भाई, बिना केवल देख के तो नहीं बता सकते हम कि पेन सही है कि खराब है, चेक करना पड़ता है लिख के। सो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे इजी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो टोटल आउटकम लिखते हैं, डिफेक्टिव पेन्स, defective pen is equals to 12। okay, good pens कितने हैं, 132। total pen is equals to
132 प्लस 12 आ जाएगा 144। ये आ गया टोटल पेन्स। हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? हमको गुड पेन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, गुड पेन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, तो गुड पेन है कितने? 132, तो ये हो जाएगा 132 फेवरेबल आउटकम। और नीचे क्या होता है? टोटल आउटकम। फॉर्मूला मैं आपको फिर से यहाँ लिख के दे देता हूँ एक बार। जितना आप फॉर्मूला लिखोगे उतना आपका चांसेस होगा कि आप उस फॉर्मूले को याद कर लेंगे अच्छे से। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो कितने नंबर्स हैं टोटल? 132 फेवर में है भाई, गुड पेन का प्रॉपर्टी चाहिए, तो गुड पेन 132 है। और टोटल कितने पेन है? 144। इसको काट देते हैं, 12 वन जा 12 वन जा एंड 12 12 जा, तो प्रॉपर्टी आ गया 11/12। ये आ गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्या कह रहा है? अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। फिर से वही डिफेक्टिव वाला, जैसे इससे पहले पेन वाला क्वेश्चन था, अब की क्या है? बल्ब वाला क्वेश्चन है। सो 20 बल्ब्स हैं, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। उन 20 में से 4 क्या है? डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? अब सिंपल है, इसमें टोटल आउटकम क्या है दे दिया आपको, ठीक है? टोटल बल्ब्स इज इक्वल टू 20। सो डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे? कितने है? 4। अगर डिफेक्टिव बल्ब 4 है तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे? नॉट डिफेक्टिव बल्ब 20 माइनस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब हमको फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? डिफेक्टिव बल्ब का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, मैं फॉर्मूला अब नहीं लिखूंगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब कितने डिफेक्टिव बल्ब हैं? 4 है ना, तो वो आपके फेवर में हो गया। अपॉन टोटल कितने बल्ब थे? 4, तो 4 वन सा 20, सॉरी 4 5 सा, तो कितना आ गया? 1/5। ये आ गया आपके प्रोबेबिलिटी किसका? डिफेक्टिव बल्ब का। अगला, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। चलो ये तो प्रोबेबिलिटी उसने पूछा था खाली, कि डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन ऐसा नहीं कि वही बल्ब निकला हो। इसने अब सेकंड क्वेश्चन में उसने क्लियरिफाई किया है कि जो फर्स्ट केस में हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसको रिप्लेस नहीं किया गया है। रिप्लेस मतलब उसको दोबारा उस लॉट में नहीं डाला गया है, उसको निकाल के अलग रख दिया गया है। मतलब जो बल्ब निकाला गया पहले केस में वो डिफेक्टिव नहीं था, सही बल्ब था, और जो जब निकाला गया उसको निकाल के अलग रख दिया गया है, उसको दोबारा उस लॉट में नहीं डाला गया। ओके, सो आफ्टर removing non defective bulb out, total bulb क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा भाई, एक बल्ब निकाल के रख दिया। प्रॉपर्टी किसका पूछा है? नॉट डिफेक्टिव का। ओके, नॉट डिफेक्टिव मतलब ठीक है। ओके, सो नॉन डिफेक्टिव बल्ब पहले कितने थे? 16 थे, और 16 में से एक बल्ब जो हटाया गया उसको भी उसमें भी तो काउंट करेंगे उसको। तो 15 बल्ब ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव हैं। देखो समझाता हूँ, टोटल बल्ब से भी तो एक बल्ब निकला, और नॉन डिफेक्टिव मतलब सही बल्ब ही निकला है पहले केस में, तो वो भी कम हो गया। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 15 बचे, पहले 16 थे अब 15 है, और टोटल बल्ब भी तो कम हुआ। तो प्रॉपर्टी अगर निकालेंगे, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना आ जाएगा? फेवरेबल है 15/19, ये है आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। डिस्क है मतलब जैसे एक इस तरह का डिस्क, नंबर 1 या इसमें लिखा हुआ 1, फिर नंबर 2 इसमें लिखा है 2, ऐसे 3 लिखा हुआ है, ऐसे 4 लिखा हुआ है,
ऐसे 5 लिखा हुआ है, ऐसे करते 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 कितने नंबर, कितने डिस्क हैं, 90 डिस्क है, और हर एक डिस्क पर एक नंबर लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टिल 90 तक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे अब कह रहा है कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, पहला पार्ट, अ 2 डिजिट नंबर। अब 1 से लेकर 90 तक में कितने 2 डिजिट नंबर हैं? ओके, कैसे करते हैं देखिए। ओके, टोटल डिस्क इज इक्वल टू 1 से लेकर 90 तक कितने कितने डिस्क हो गए, टोटल हो गए 90। अब हमको निकालना है 2 डिजिट नंबर, तो 2 नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, या 2 डिजिट नंबर लिख देते हैं, 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 90 में से 9 को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट होता है, 10 किससे स्टार्ट होगा 2 डिजिट नंबर, तो जितने भी 9 नंबर हैं उनको मैंने 90 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 89 नंबर ऐसे हैं जो कैसे हैं, 2 डिजिट के हैं, और हमको उन्हीं का प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, फॉर्मूला वही, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो कितने नंबर हैं 2 डिजिट के, 89 है, और अपॉन में टोटल कितने हैं, 90 है। ये है आपका क्या आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने नंबर हैं 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर, पहला 1 है परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा 4 है, भाई 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, अगला नंबर 9 है, 3 का स्क्वायर, अगला नंबर 16 है, 4 का स्क्वायर, अगला नंबर 25, 5 का स्क्वायर, 36, 6 का स्क्वायर, 49, 7 का स्क्वायर, 64, 8 का स्क्वायर, 81, 9 का स्क्वायर, और अगर मैं 10 का स्क्वायर निकालूँ 100, तो ये नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये 90 के पहले नहीं आता है, ये लाई नहीं करता, इसलिए ये नहीं लेंगे हम। तो कितने स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नॉट बिटवीन फ्रॉम 1 to 90, कौन कौन से हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ठीक है। तो कितने नंबर हैं ये टोटल, 9 नंबर्स, ठीक है। हमको प्रॉपर्टी चाहिए, इधर इरेज कर दे रहा हूँ मैं इसको। ओके, टोटल 90 में से 9 नंबर कैसे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 9 अपॉन 90, 1/10, क्या आ गया 1/10 आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में क्या बताना है हमको, अ नंबर डिविजिबल बाई 5, तो 90 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, हमको नंबर मिल जाएगा कितने ऐसे हैं जो डिवाइड होते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, मतलब 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। ओके, 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, कितने नंबर है 5 से डिविजिबल, 18 ना, तो 18 अपॉन 90, 18 5 जा 1/5 आ गया आंसर, जो कि थर्ड पार्ट का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डाइस का क्वेश्चन है। वैसे डाइस के क्वेश्चन में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे ये जो डाइस बनाया गया है एक स्पेशल कैटेगरी का डाइस बना दिया गया है जिसमें A B C D E और A लिखा हुआ है। A 2 बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ द डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार छोड़ा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आउटकम कितने हैं,
भाई 6 नंबर इसमें भी तो है, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो तो 6 ही रहेगा। अब आता है क्वेश्चन फेवरेबल आउटकम का, तो जो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार है, ए है 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, अपॉन में टोटल कितना है 3, तो 2/3 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्या बोल रहा हूँ 2/3 नहीं 2/6, 2 1 जा 2 3 जा 1/3 आ गया। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो एक ही बार है, तो इसलिए 1/6 आ गया प्रोबेबिलिटी किसका, डी का। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। अब ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें हमको ऐसे डाई छोड़ना है, आपके सामने ऐसे रेक्टेंगल बना दिया गया जमीन पे मान लीजिए, और आपको डाई दे दिया ऐसे छोड़ना है आपको, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। अब देखिए ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सर्कल है इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 1 मीटर दिया हुआ है डायमीटर। अब सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी बताना है, इसका मतलब सर्कल का जो एरिया है वो आपके फेवर में है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो सर्कल के अंदर गिरना चाहिए। इसका मतलब सर्कुलर पार्ट जो है वो आपके फेवर में है। और टोटल पार्ट क्या है, टोटल पार्ट हो गया ये रेक्टेंगल का रीजन, रेक्टेंगल हो गया टोटल पार्ट, मतलब टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा, क्योंकि आपको सर्कल के अंदर गिरने का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो ये आपका क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये, इसको कहेंगे टोटल आउटकम, कितना आएगा 2 × 3, इसका मतलब आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर मीटर, वो मीटर स्क्वायर होगा ये मीटर। अगर रेडियस हाफ है तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, और ये जो होगा ये क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। तो बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, फेवरेबल आउटकम में काउंट होगा। सो 22 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 से ये कट गया 11, तो 11/14 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंडिंग इन सर्कल क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना है 11/14 है ना, और अपॉन में टोटल आउटकम कितना है 6 है, तो यहाँ 6 कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, इसका मतलब है 11/6 इंटू 14, तो आ गया 11/14, 6 जा 84, ये आ गया आंसर आपके डाई के इस सर्कल के अंदर लैंड होने का। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. Noori will buy a pen if it is good. सही है भाई, कोई भी पेन तभी खरीदेगा जब सही होगा पेन, खराब पेन तो कोई खरीदेगा नहीं। आप लोग पेन खरीदते होगे तो चला कर एक बार देखते होगे, है ना। तो 144 पेन है टोटल, उसमें से 20 जो है वो डिफेक्टिव हैं। अच्छा अगर 144 में से 20 डिफेक्टिव हैं तो जो बचे हुए होंगे वो डिफेक्टिव नहीं होंगे, इसका मतलब है इसमें से 144 में से 20 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको मिलेगा 124 पेन जो कि सही होंगे। ओके बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, सही है। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट। अच्छा सी विल बाई इट मतलब वो पेन क्या होगा, सही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, सही पेन का। तो टोटल पेन कितने हैं 144, और ये क्या हो गया आपका टोटल आउटकम हो गया है।
अच्छा डिफेक्टिव पेन कितने हैं? डिफेक्टिव पेन जो है वो है 20। तो नॉन डिफेक्टिव पेन कितने हो जाएंगे? 144 में से 20 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो 124 आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ मैं इस पे। शी विल बाई, अच्छा बाई मतलब खरीदेगी, और खरीदेगी कब? जब वो पेन नॉन डिफेक्टिव होगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉन डिफेक्टिव पेन का। तो ये क्वेश्चन यहाँ इसके आगे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकेंड पार्ट का आंसर मुझे आप दोगे। पहले पार्ट में वो कह रहा है पेन खरीदेगी, उसका प्रॉपर्टी चाहिए, और सेकेंड केस में पेन नहीं खरीदेगी, उसका प्रॉपर्टी चाहिए। खरीदेगी मतलब पेन क्या होना चाहिए? नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। तो आपको पहले पार्ट में नॉन डिफेक्टिव पेन का प्रॉपर्टी चाहिए, और अगले में डिफेक्टिव पेन का प्रॉपर्टी चाहिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करोगे, क्योंकि मैंने इससे पहले कई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन बल्ब के थे और पेन के क्वेश्चन थे, मैं करवा चुका हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर करिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एक टेबल बेस्ड है। इसमें टेबल दिया हुआ है सम ऑफ डाइस। बेसिकली यहाँ पे 2 डाइसेस को थ्रो किया जा रहा है। मैं यहाँ पे टोटल आउटकम लिख देता हूँ। ओके, सम ऑफ डाइस, देखिए पहले तो मैं आउटकम लिखता हूँ यहाँ पे। आउटकम्स ऑफ 2 डाइस। तो क्या होगा, पहले आएगा 1,1, अगला आएगा 1,2, 1,3, अगला आएगा 1,4, अगला आएगा 1,5। क्या कर रहा हूँ मैं, 1,5, 1,6, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चन। इवेंट लिखा हुआ है, इवेंट सम ऑन 2 डाइस कितना है, 2 है। अच्छा कहाँ पे सम 2 मिल रहा है, देखो केवल यही तो मिल रहा है, 1,1। इसको ऐड कर कितना आएगा, 2 आएगा। तो पूरे 36 आउटकम में से केवल एक ऐसा नंबर एक ही ऐसा आउटकम है जहाँ पे हमको सम 2 मिलता है, इसलिए क्या आ गया, 1/36 आ गया। अब अगला है सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखिए सम कहाँ 3 आ रहा है, 1,2, ये होता है 3, ये आपके एक फेवर में हो गया। और सेकेंड 2,1, यहाँ भी 3 आता है। क्या और कहीं 3 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखना है तो 2 हो गया फेवर में, और अपॉन में 36। अगर मैं इसको काटूंगा तो आ जाएगा 1/18। ओके, सेकेंड क्या है, 4 आने का। सम 4 कहाँ आएगा, देखिए 1,3 4 होता है, 2,2 4 होता है, और 3,1 ये भी क्या होता है, 4 होता है। इसका मतलब 1 2 3 आउटकम ऐसे हैं जो आपके फेवर में है। 3/36 अगर मैं काटूंगा तो 1/12 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में 5 सम आना है, 5। तो 1,4 होता है 5, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। टोटल कितने फेवर में आपकी, 4 नंबर आपके फेवर में है। इसका मतलब है 4/36। तो 4 9 जा मीन्स 1/9 आ जाएगा आपका आंसर। अगला 6 आने की प्रॉपर्टी, 1,5 होता है 6, 2,4 होता है 6, 3,3 होता है 6, 4,2 होता है 6, और 5,1 होता है 6। तो ध्यान रखिए क्रॉस में चल रहा है, ध्यान से देखिए क्रॉस में, देखिए क्रॉस में चल रहा है ना। तो 5 नंबर ऐसे हैं जो जहाँ पे सम कितना आता है, 6 आता है। इसका मतलब 5 आपके फेवर में है
और 36, 5/36 आ गया आंसर। अगला सम 7 आने की प्रॉबिलिटी। 7 कहाँ आएगा, 1,6 पर आएगा 7, 1, 2,5 पर आएगा 7, 3,4 पर आएगा, 4,3 पर, 5,2 पर, और एक और नंबर 6,1 पर। तो 5 + 1 6 आ गया ना, तो 6 आ गया, मीन्स 6/36 काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा प्रॉबिलिटी। तो मैं एक आपको पैटर्न दिखाता हूँ, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, देखो 1 2 3 4 5 6 आया भाई। ऊपर क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, 1 2 3 4 5 6, फिर आ गया घूम के 5। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक असेंडिंग ऑर्डर में हुआ, अब यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, मीन्स 5/36, फिर 4/36, फिर 3/36, फिर 2/36 और 1/36। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 4/36, यहाँ हो जाएगा 3/36, ये हो जाएगा 2/36। काट के आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया आपका पहला टेबल फिल हो गया है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस सही है। Therefore each of them has a probability 1/11। क्या सबका probability 1/11 आया? Do you agree with the argument? Justify your answer. Simple. No, the probability of each number is not 1/11 because we find the answer. We gave the answer in this given table. टेबल में मैंने दिखा दिया आपको कि सबका प्रॉबिलिटी 1/11 नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अगर आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हो या एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो, दोनों केस में आउटकम क्या होंगे, सेम होंगे। पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन को। 3 coin tossed 3 times tossed and noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result, i.e. 3 that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that honey will lose the game. इजी है, पहले तो लिखेंगे टोटल आउटकम। since the coin is tossed, since the coin is tossed 3 times, so total, यहाँ पे ओ होगा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 2/3 मीन्स 8। आउटकम लिख लेते हैं, आउटकम्स आर, मैंने आपको बताया था, शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने बताया था नहीं बताया था। अगर 8 आउटकम है टोटल आपके फेवर में, सॉरी नॉट, यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हैं, 8 हैं, तो आउटकम कैसे लिखेंगे हम, मैं आपको हिंट देता हूँ, बहुत इजी मेथड है, आप सब लोग कर ले जाएंगे। अगर आपको आउटकम लिखना है, वो भी स्पेशली कॉइन का, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले टोटल आउटकम निकालेंगे आप, कितने हैं, 8। 8 का हाफ कितना होता है, 8 का हाफ होता है 4। इसका मतलब आप ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मतलब एक लाइन से मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर 8 का हाफ होता है 4, तो कितनी बार लिखेंगे, 4 बार क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, और 4 बार ही क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे। क्यों, मैं एक तरह का ये ट्रिक है, मान सकते हो आप, कि आउटकम लिखने का एक तरीका है जिससे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी आउटकम छूटेगा नहीं। अदरवाइज आप बैठ के सोचोगे, हेड 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 आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है। तो आप ऐसे क्या होता है, कुछ आउटकम आपके छूट सकते हैं, प्लस आपको टाइम भी लगेगा। अगर आपने मान लीजिए 8 आउटकम लिख भी दिया तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस मेथड से आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप इजीली सारे 8 आउटकम्स को लिख लोगे। करना क्या है, 8 आपका टोटल आउटकम आया, फॉर्मूला होता है 2n से, तो 2n मतलब 2/3, क्योंकि 3 टाइम्स टॉस किया गया इसलिए 2/3 आप लगाओगे, और 2/3 किसके इक्वल होता है, 8 के। मीन्स आपका टोटल आउटकम आ गया 8। अब 8 का हाफ मतलब 4 हेड
4 टेल। अब 4 का हाफ कर देते हैं, तो 4 का हाफ होता है 2, इसका मतलब है 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। अब हो गया 2, 2 का हाफ कितना होता है 1, इसका मतलब 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, सॉरी इसको यहाँ पे टेल लिख देता हूँ, 1 टेल 1 हेड और 1 टेल। ये हो गया आपके टोटल आउटकम जो कि आपको यहाँ पे फाइंड करने थे। अब ये हो गया टोटल आउटकम। अब हनीफ जो है, हनीफ जीतेगा, कब जीतेगा, जब या तो तीनों बार हेड आ जाए या तो तीनों बार टेल आ जाए। तो देखिए कहाँ कहाँ टोटल टेल हेड आ रहा है, देखो पहले एक चांस में यहाँ पे हेड आ रहा है, हेड हेड हेड, या तो लास्ट में आ रहा है टेल टेल टेल। तो 2 आउटकम्स क्या हैं उसके फेवर में है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज देम, ओके लूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो लूज कब करेगा, जब ये हेड 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 ना आ जाए और टेल 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 नहीं आना चाहिए। तो बाकी नंबर आपके फेवर में, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर आपके फेवर में है, और टोटल कितने आउटकम है 8, तो 6/8 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, इसका मतलब 3/4 आ गया हारने की प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, एक डाई को 2 बार थ्रो किया। अभी मैंने आपका आउटकम लिखा था 1,1 1,2 1,3, ठीक है। अब मैं बार बार आउटकम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा माइंड से करेंगे क्वेश्चन को। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, अच्छी बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब 5 दोनों बार नहीं आना चाहिए, कम अप ईदर टाइम, ईदर मतलब कह सकते हो आप 1 बार भी ना आ जाए और 2 बार भी ना आ जाए, और 5 विल कम एटलीस्ट वन टाइम्स। पहले में आपको बताना है कि 5 आना ही नहीं चाहिए, पहले में बताना है कि आपको 5 आना ही नहीं है। तो कौन कौन सा होगा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके यहाँ पे आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 डाइस पर टोटल आउटकम कितना होता है 36 होता है, पता है आपको। अब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो कि क्या है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, इसका मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए। देखो कैसे, जहाँ जहाँ 5 आता है उसको हटा देंगे, जैसे 1,5 5 आया, 2,5 3,5 4,5 ये आया, और 5 वाले में तो सब में आता है 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 10 हो गया, और एक होता है 6,5। 11 ऐसे नंबर हैं जिसमें 5 आता है, इसका मतलब बचा हुआ कितना हो गया 25 नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 आता ही नहीं है। तो ये हो गया आपके फेवरेबल आउटकम। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 25 और अपॉन में 36, ये हो गया आंसर। 5 ना आने के कारण, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी किसी में ना आए। ओके नाउ 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, ठीक है, एटलीस्ट वंस मतलब एक बार तो आना ही चाहिए। तो मैंने दिखा दिया 11 आउटकम ऐसे हैं जिसमें 5 आता है, तो वो आपके हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 11/36, क्योंकि 11 आउटकम ऐसे हैं जहां पे 5 आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। लिखा हुआ है इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, head, 2 heads, 2 tails और 1 each। हाँ,
देखो क्वेश्चन में ऐसे भी होता है, हेड हेड, टेल टेल, या एक में हेड एक में टेल। तो ईच बोलने का मतलब है, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर 2 डाइस टॉस करते हैं तो आउटकम कितने बनते हैं, 4 आउटकम बनते हैं, 2 पावर 2, इसका मतलब है 4 आउटकम। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में अपॉन में 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो ईच ऑफ दिस आउटकम इज प्रोबेबिलिटी 1/3, नो, यहाँ पे मैं लिखूंगा नो। फर्स्ट केस में नो, बिकॉज टोटल आउटकम फॉर 2 coins is equals to 4. So probability for each outcome will be 1/4. सही है। अगर सबका अलग निकालेंगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4 सबका आएगा। अब आगे सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। अब सही कह रहा है भाई, अगर डाई टॉस करेंगे या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। इवन कौन कौन से हैं, 2 4 6, और ऑड क्या है 1 3 5, सही है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, एकदम परफेक्ट, सही कह रहा है। सो प्रोबेबिलिटी सेकंड में कह रहा है, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इन अ डाई, इन अ डाई। डाई के क्वेश्चन में टोटल आउटकम कितना होता है 6, और कितने ऑड नंबर होते हैं, 3 नंबर, 1 5 एंड 3, 1 3 5। 3 नंबर ऐसे हैं जो आपके फेवर में है, क्योंकि ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 3 हो गया फेवर में, और टोटल आउटकम कितने हो गए 6, काट देते हैं 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो यहाँ लिख देंगे, सो द गिवन स्टेटमेंट is true, simple, okay। सो होप सो सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करिए, बोर्ड आपके बहुत करीब आ चुका है अब तो, और मतलब मैथ्स का पेपर बेसिकली बोर्ड तो चल ही रहा है, आपका स्टार्ट हो चुका है एग्ज़ाम। और चूँकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, मैं फुल डे टीचिंग में हूँ, सो इसलिए मेरे पास टाइम की कमी के कारण मैं आपके लेक्चर्स को कंप्लीट जल्दी से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं ट्राई करता हूँ हमेशा। ये मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बेसिकली ये 11:30 और अराउंड 12 हो रहा है टाइम। अगर मैं आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये 11:30 है। हो सब समझते होंगे मेरी बातों को, 11:30 है ना। वो सबको दिख रहा होगा, 11:30 दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बेसिकली 11:35 है, टाइम काफ़ी हो चुका है रात के। सो चूँकि मेरे पास टाइम की कमी है, इस कारण मैं बहुत स्लो वीडियो कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सपोर्ट करिए, जैसा आपको सपोर्ट मिलेगा वैसे ही मेरे अंदर मोटिवेशन भी आएगा, और मैं टाइम टू टाइम वीडियो को कवर करने की कोशिश करूँगा, चैप्टर को कवर करूँगा, ठीक है। प्लानिंग बहुत कुछ है, लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो नहीं पाता है, और ठीक है, सपोर्ट चाहिए आपका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, इससे ही मेरे अंदर आगे वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलेगा मुझे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।